बदलाव वहाँ थोड़ी होता है जहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा हो। राहुल गांधी खुद एक 420 के केस में बेल पर चल रहे हैं 50,000 के मुकल्लफे पे। अभी ये कर्नाटक जीत गए, वहाँ पर लोकतंत्र खतरे में नहीं है, वहाँ ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। लेकिन अगर अभी ये कहीं हार जाते हैं, वहाँ ईवीएम के साथ छेड़छाड़ है। वोट जो होगा वो डिसाइड करेगा ना, विपक्ष तो नहीं डिसाइड करेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिलने का समय नहीं दिया था। देखिए, विपक्ष एकजुट हो रहा है मोदी जी के खिलाफ, जनता मोदी जी के साथ है। क्या सिर्फ सत्ता को पाने का ही लालच है, इनको बाकी सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए विपक्ष को समस्या ये हो रही है कि विपक्ष का सारा भ्रष्टाचार जो है वो करने का उनको मौका जो है धीरे धीरे वो ख़त्म होता जा रहा है। सर, राहुल गांधी को तो पहली बात अभी भारत के बारे में कुछ पता ही नहीं है उतनी। अगर आप 2014 से लगा लो तो कोई भी कांग्रेस या उनके नेताओं के खिलाफ बोल नहीं सकता था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। विदेशों में जाकर अपने देश का और पूरे भारत का नाम रोशन कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, और ये जाके अपने देश के नाम को डाउन कर रहे हैं। कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए अपने व्हाइट हाउस के फाटक खोल दिए, प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं। क्या लगता है 2024 में बदलाव या फिर से मोदी जी? सर, बदलाव तो जब होता है जब जनता नाराज हो या जनता के पक्ष में काम ना करा हो या हुकूमत ने गलत फैसले लिए हों। बदलाव की तो डिमांड तब होती है। बदलाव वहाँ थोड़ी होता है जहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा हो। जिस प्रकार से 9 साल में देश में कार्य हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी तारीफ करनी होगी। 9 साल में जो देश ने भारत क्या विश्व स्तर पर काम करा है, प्रधानमंत्री जी ने, आप देखने और सराहने के योग्य। राहुल गांधी तो विदेश में जाके कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। सर, राहुल गांधी को तो पहली बात अभी भारत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। राहुल गांधी को अगर इतना ही पता होता उनकी सदस्यता क्यों रद्द हुई, मैं बताता हूँ आपको। राहुल गांधी की सदस्यता इसीलिए रद्द हुई क्योंकि वो अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। राहुल गांधी खुद एक 420 के केस में बेल पर चल रहे हैं 50,000 के मुकल्लफे पे, खुद और उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी जी भी। तो वो अगर ऐसी लोकतंत्र के ऊपर दुहाई देने की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता उनके मुंह से। मैं बताता हूँ भारत में लोकतंत्र के विषय में। अभी ये कर्नाटक जीत गए, वहाँ पर लोकतंत्र खतरे में नहीं है, वहाँ ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। लेकिन अगर अभी ये कहीं हार जाते हैं, वहाँ ईवीएम के साथ छेड़छाड़ है, वहाँ लोकतंत्र खतरे में है, वहाँ इलेक्शन कमीशन का बेकार है। हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी, ये करते रहते हैं। आप बताइए क्या विगत 9 वर्षों में क्या नहीं हुआ? यही आज का देख लिए, 1984 से पहले का भारत देख लीजिए। इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिलने का समय नहीं दिया था। आज वही राष्ट्रपति है कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए अपने व्हाइट हाउस के फाटक खोल दिए, प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं। आज वो हमारे जो सेना के उपकरण बनाए जाते हैं उनकी टेक्निक देने की बात कर रहा है, ताकि भारत में बड़े स्तर पर हथियार बने, बड़े स्तर पर गोला बारूद बने, बड़े स्तर पर मिसाइलें बने। तो कहाँ भारत पिछड़ जा रहा है? सर, क्या लगता है 2024 में जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है, सिर्फ उनका टारगेट है 2024 में मोदी जी को हटाना, आपके हिसाब से क्या इस बार प्रधानमंत्री देश का बदलना चाहिए या फिर वही? नहीं, विपक्ष के कहने से कोई जनता थोड़ी डिसाइड करेगी सब कुछ। लोकसभा का चुनाव और जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनमें फ़र्क होता है। तो अभी कोई अल्टरनेट मोदी जी का कोई नज़र तो आ नहीं रहा है। विपक्ष के पास भी देखो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो विपक्ष एकजुट हो रहा है। आज 15 पार्टियों एक साथ हुई है, मीटिंग हुई है पटना में, कि उनका सिर्फ टारगेट है कि 2014 में मोदी जी को हटाना है। कि बोलते हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं देश में, कोई कुछ भी बोलता है ईडी सीबीआई उसके पीछे लग जाती है। देखिए, विपक्ष एकजुट हो रहा है मोदी जी के खिलाफ, जनता मोदी जी के साथ है। तो वोट जो होगा वो डिसाइड करेगा ना, विपक्ष तो नहीं डिसाइड करेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो मोदी जी पहले ही 300 प्लस सिर्फ अपने फेस पे उन्होंने सांसद खड़े कर दिए थे, और पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ किसी के फेस पे 300 प्लस सीटें जो हैं एक व्यक्ति के फेस पे आई हैं और हमेशा आती रही हैं। तो कई स्टेटों के भी इलेक्शन है जो उन्होंने अकेले अपने दमखम पे जिताए हैं। तो ये तो देखिए, जितने ज़्यादा वो इकट्ठे हो रहे हैं वो डिफीट नहीं कर पा रहे हैं, कोई इनके पास नीति नहीं आ रही है, कोई रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, और जनता जो है वो लोकसभा इलेक्शनों में लगातार मोदी जी के साथ दे रही है। तो समस्या ये है कि, और दूसरा क्या है, देखिए उनके जो काम है वो काम बोलते हैं लोकसभा में। तो इसलिए विपक्ष को समस्या ये हो रही है कि विपक्ष का सारा भ्रष्टाचार जो है वो करने का उनको मौका जो है धीरे धीरे वो ख़त्म होता जा रहा है। काली कमाई के रास्ते उनके बंद होते जा रहे हैं। नोटबंदी वगैरह लगा लो, या जैसे 2000 के नोट चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों से उनको समस्याएं पैदा हो रही है। तो वो उतनी अर्निंग्स अपनी नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो इसलिए परेशान है वो। जनता को कोई परेशानी नहीं है, जनता हित में कार्य हो रहे हैं, और आगे जो भविष्य है देखिए सुधारने में समय तो लगता ही है। जो पहले जो स्थितियाँ बिगड़ी हैं उन स्थितियों को बिगाड़ने में एकदम से तो नहीं
चीज़ें सुधरेंगी, उनमें समय तो लगता ही है। तो मुझे लगता है कि जनता फिर से एक बार मौका देगी 2029 तक मोदी जी को, और 29 में शायद बदलाव हो जाए। राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आपको लगता है कि देश में लोकतंत्र खतरे में? देखिए, देश में कहाँ लोकतंत्र खतरे में, आज जितना राहुल गांधी तो ऐसा ही बोलते हैं विदेश हाँ, जाके। जितना लोकतंत्र में आज़ादी मोदी सरकार में मिली है लोगों को, राहुल गांधी को या किसी भी व्यक्ति को बोलने के लिए, उतनी अगर आप 2014 से लगा लो तो कोई भी कांग्रेस या उनके नेताओं के खिलाफ बोल नहीं सकता था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो अब तो वर्ल्ड वाइड है, ये तो इनकी अपनी सोच है। ये देश में जाकर एक आदमी विदेशों में जाकर अपने देश का और पूरे भारत का नाम रोशन कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, और ये जाके अपने देश के नाम को डाउन कर रहे हैं। तो ये इनकी जो थिंकिंग है, ये बहुत ही लो ग्रेड थिंकिंग है। इनका सिर्फ सत्ता को पाने का ही लालच है, इनको बाकी सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऐसी उल जुलूल हरकतें करके, बदनाम करके, लोगों के अंदर ये है कि दुष्प्रचार करके ये एक चीज़ भरना चाहते हैं कि वोट जो है वो किसी भी तरीके से बस ये हमें वोट मिल जाए कांग्रेस को। तो वो काट की आंडी बार बार चढ़ती नहीं है। लालच, अब आज की डेट में क्या है, फ्रीबीज की राजनीति होने लग गई है। सब कुछ फ्री दो, देश जाए लुट जाए, बाद में समस्याएं खड़ी हो जाएं। तो बीजेपी का और देखिए मोदी जी का, इनका ये सब एजेंडे नहीं रहे हैं। वो तो कहते हैं कि देश में डेवलपमेंट होना चाहिए, जो टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स दें, व्यापारी टैक्स दें, और देश जो है, देखिए कोई भी देश है वो लोगों से ही चलता है, लोगों की टैक्सेशन से ही चलता है। तो ऐसे नहीं है कि बहुत सारे जो इनकी पॉलिसीज़ है वो मोदी की ठीक है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें लग रहा है कि ठीक है, 2024 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी।